हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो फैक्टराइज है, और फैक्टराइज हमें करने से पहले देख लेना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4x² जो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो बच्चों जो आइडेंटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ा है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर x², इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। तो इसी फॉर्म में ये है। तो हमें क्या करना है, इसका जो फैक्टराइज फॉर्म है वही लिखना है। तो हम लोग जब 4x² में इसको सॉल्व करेंगे तो हम अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4x² आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2x का होल स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर 9y जो है उसका हम 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y² आ जाएगा। उसी तरह 16z में स्क्वायर में अगर हम 4z का स्क्वायर करते हैं तो ये 16z² आ जाएगा। और बाकी जो है हमारा यहाँ पर 2, यहाँ पर दिया है 2xy, तो x के जगह पर मैंने क्या लिखा है 2x लिखा है, और y के प्लेस पे मैंने 3y लिखा है। इसी तरह मैं ये लिखते गया हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों लगाया है, तो इसको समझना है। पूरे यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये तीनों आप देख रहे हो x y y z और x z में, तो z एक ऐसा टर्म है, दोनों में शामिल है, यहाँ पर कि माइनस साइन लगा हुआ है। और उसके अलावा कहीं भी आपको x y या इसमें जो है ना, यहाँ पर y दिया भी है तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि x y में कहीं भी माइनस इधर नहीं लगा है। तो ये जो z टर्म है इसमें यहाँ भी है, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा -4z हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज़ के तहत हम जब सबका वैल्यू रख देंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा लास्ट में +2 इंटू -4z इंटू 2x। जब इस सूटेबल आइडेंटिटीज़ को ये वेरीफाई कर रहा है तो जो हमारा फैक्टर होगा वह क्या होगा, पहला 2x, दूसरा 3y, और तीसरा जो है वह क्या है -4z है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -4z होल स्क्वायर के फॉर्म में है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे। चाहे तो हम ऐसे भी अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि फैक्टराइजेशन कह रहा है इसलिए मैंने क्या किया है, इसको 2 बार इसी को रिपीट कर दिया है, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2x² + y² + √8z² - 2√2xy + 4√2yz और -8xz। तो आइडेंटिटीज़ आपको पता ही है कि ये x + y + z का होल स्क्वायर फॉर्म में है। तो ये इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, और यहाँ हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। अब हम लोग इसको केवल साइन को चेक कर लेना है कि कहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है और किसको हम लोग माइनस से लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर जब x यहाँ है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ भी माइनस साइन लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस साइन लगा हुआ है। तो जो हमारा x टर्म होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो पहला है 2x² का अगर हम स्क्वायर करते हैं और या उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो √2x² जो होगा उसको हम अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले आप लोग को बताया था कि यहाँ पर x जो टर्म है वह क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर -√2x लगा देंगे का होल स्क्वायर। यहाँ पर y² का अगर हम y इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं तो y होगा, और 8z² का अगर निकालेंगे तो ये 2√2z² आएगा। उसके बाद ये +2xy के फॉर्म में है, तो यहाँ x का वैल्यू -√2x है और y का यहाँ पर y ही है। इसी तरह y और z के वैल्यू मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। ये हमारे आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए अब इसे हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर फॉर्म में पहला का साइन क्या है, -√2x है,
इसका साइन है प्लस, तो इधर प्लस वाई हो गया, और ये प्लस 2√2z होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइम्स कर दीजिए, चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए इतना इंटू -√2x + y + 2z, इसको लिख देना है 2 टाइम्स रिपीट करके। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे बात कर सकते हो। अब 6 नंबर क्वेश्चन में भी हमें करना क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर जो क्यूब दिया हुआ है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है। तो ये फैक्टर फॉर्म है इसका। तो आप लोग ये आइडेंटिटीज़ देखो, ये 2 आइडेंटिटीज़ होती है हमारी क्यूब में, जैसे x + y होल क्यूब और x - y होल क्यूब, दोनों का मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो चूँकि ये x + y का ये है फॉर्म में, चूँकि ये 2x + 1 है, तो हम लोग इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो पहला में है x³, तो मैंने x की जगह पर क्या है 2x का होल क्यूब कर दिया यहाँ पर, और फिर y³ की जगह पर 1 है तो मैंने 1³ लिखा है, +3 × 2x × 1, और यहाँ पर x + y की जगह पर 2x + 1 है तो 2x + 1। इस तरह से हमारा इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8x³ + 1, आइए दोनों का मल्टीप्लाई होता है 6x × 2x + 1। फिर जब 6x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फाइनल हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वह 8x³ + 1 + 12x² + 6x, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। जो बाकी क्वेश्चन है इसमें जैसे सेकंड और थर्ड, वह आप लोग खुद कर लोगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। 4 क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और ये जो दिया हुआ है सेकंड पार्ट वो फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको मैं खुद से कर रहा हूँ। आप देखो ये माइनस लगा हुआ है, और जब माइनस लगा हुआ है तो हमें इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटीज़ में हमें x³ - y³ - 3xy × x - y लिखना है। तो मैंने x³ कर लिया, यहाँ पर y के प्लेस पे 2/3 है तो मैंने 2/3 y³ का होल क्यूब कर लिया, -3x है यहाँ पर 3xy, तो यहाँ पर x और y के वैल्यूज़ जो है यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यू उसको मैंने लिखा है यहाँ भी। और देखो 3 और 3 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये x³ -8/27 हो जाएगा। 8/27 कैसे होगा बच्चों, 2 का जब क्यूब करेंगे यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आएगा। इसी तरह 3 का करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 आएगा, ठीक है। और इसको देखिए मैंने काट दिया है, फिर 2xy में x से मल्टीप्लाई किया हूँ तो -2x² होगा, और फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 आया है, और x यहाँ है ही, y में y को मल्टीप्लाई किया तो y², ये हमारा आंसर हुआ। ये दोनों आइडेंटिटीज़ को लेकर के मैंने दिखाया है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो आप लोग बाकी जो क्वेश्चन इसमें छोड़ा जा रहा है अभी आप लोगों के लिए खुद से करना है। अब बच्चों 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ। जैसे 99 क्यूब है, यहाँ हमें सूटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो या तो हमें a + b के फॉर्म में लिखना है इसको, या a - b के होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो जो इजी प्रोसेस होगा इसके लिए वह होगा a - b, क्योंकि 100 - 1 मैंने कर दिया है। 100 में से अगर 1 को हम माइनस कर लेते हैं तो 99 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 100 - 1 होल क्यूब। यह आइडेंटिटीज़ जो मैं यूज़ किया हूँ वही किया हूँ, x - y का होल क्यूब। तो आप देखो यहाँ पर x के प्लेस पे 100 है, y के प्लेस पे 1 है, सब का वैल्यू मैंने इस आइडेंटिटीज़ में रख दिया है। तो अब 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 1 का इतना आएगा, और 3 में 100 से 300, और 100 से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा 30,000। फिर 300 में -1 को मल्टीप्लाई किया हूँ तो +300, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों ऐड हो गया तो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, और ये माइनस था दोनों को ऐड कर लिया, और फिर इतना में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमारा आंसर है 9,70,299। बच्चों इसका जो बाकी क्वेश्चन है 7 का 2, 3 जो भी यानी 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। अगर कोई परेशानी हो
तो हमें बताना। धन्यवाद।